हेलो स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम 10th के क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स आपको पूर्ण वर्ग के आधार पर बताते हैं, फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आपको प्रॉब्लम सिखाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम आपको सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बताते हैं और उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर कुछ प्रॉब्लम समझाएंगे। ठीक है, देखिए हम पहला सवाल आज का लिए हैं, वह है 2√2x² प्लस √15x प्लस √2। आपको इसको क्या करना है, तो इसे हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करेंगे। अब बताइए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करने के क्रम में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो भी x² का गुणांक होता है उससे हम दोनों तरफ से भाग दे देते हैं। तो जो प्रॉब्लम हम लिए हैं उसमें x² का गुणांक क्या है, देखिए जरा। तो दोनों तरफ 2√2 से भाग देने पर, इस प्रॉब्लम में देखिए x² का जो गुणांक है वह है 2√2। तो हम क्या किए कि दोनों तरफ 2√2 से भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। और 2√2 बाय 2√2x² प्लस √15 बाय 2√2x प्लस √2 बाय 2√2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि 0 में अगर हम किसी से भी भाग लगाएंगे तो वह 0 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ 2√2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो बचेगा क्या, x² √15 बाय 2√2 इंटू x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये हम पहला काम किए। सबसे पहला काम यही किया जाता है कि जो भी x² का गुणांक होता है उससे दोनों तरफ भाग दे दिया जाता है। पहला काम हम कर दिए। अब दूसरा काम हम करेंगे कि x में 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। आइए कीजिए। और x² प्लस 2/2 15 ऊपर में है आपका और नीचे है कितना, तो 2√2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला अपने दिमाग में लाते हैं। कौन सा, तो a² प्लस माइनस 2ab प्लस b² इसके बराबर होता है a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। अब जरा इसमें ध्यान दीजिए कि जो हमें यहाँ करना है उसके हिसाब से हमको 2ab लाना है। तो देखिए एक जगह मेरा कितना x है ना, तो 2ab कौन बनेगा, 2 के साथ x आएगा, वही कहलाएगा आपका। तो आइए हम उसको एडजस्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x। ठीक है, ये देखिए 2x को हम ले लिए, ऊपर में क्या बचा उसको लिखिए, ऊपर बचा √15, नीचे में क्या बचा देखिए, तो 2 दूनी 4 √2 और प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला से हम कंपेयर करें इसको, तो देखिए a² यानी x हो गया, प्लस तो प्लस है तो प्लस काउंट करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस गिनेंगे, तो प्लस है तो प्लस गिनते हैं अभी तत्काल। तो देखिए प्लस 2ab, देखिए तो b क्या है मेरा, तो b है √15/4√2। तो फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमको b² चाहिए। हम इसके होल स्क्वायर का अपने मन से प्लस कर देंगे और अपने मन से माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो और एक काम, इसको इधर एडजस्ट कर, और x² प्लस 2 इंटू x √15/4√2 प्लस
रूट अंडर 15/4√2 होल स्क्वायर अपने मन से जोड़ दिए। अपने मन से क्या करना होगा, घटाना भी होगा। रूट अंडर 15/4√2 होल स्क्वायर घटा भी दिए, और यहाँ पहले से क्या मौजूद था, तो +1/2, तो +1/2 इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही हम ऐसा किए इतना दूर मेरा फॉर्मूला क्रिएट हुआ, कौन सा पढ़िए तो, a² + 2ab + b²। ये किसका फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर का। तो ये हो गया x + √15/4√2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों जो है वो किसी काम का, अब इधर के लिए नहीं, उधर भेजिए उसको, तो माइनस हो जाए क्या हो जाएगा प्लस, जो प्लस हो जाएगा क्या होगा, माइनस। देखिए क्या होगा आपका, रूट अंडर 15/4√2 होल स्क्वायर -1/2। अब हम फिर यहां से बढ़ते आगे, देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, और x प्लस रूट अंडर 15/4√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट 15 का होल स्क्वायर 15 होगा, रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया 15, ठीक है। अब 4 का होल स्क्वायर कितना, 16, तो ये हो गया 16 इंटू 2, अब -1/2। और देखिए x प्लस रूट अंडर 15/4√2 होल स्क्वायर। अब बोलिए एलसीएम 16 दूनी 32 है, तो 32 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से एलसीएम हो गया कितना, तो 32। अब बताइए यहाँ पे 15 और यहाँ पे 2 से भाग कीजिएगा तो 16 होगा, और x प्लस रूट ओवर 15/4√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/32। अभी हमको इतना मिला। फिर थोड़ा ध्यान से एक बार देख लीजिए कि जो प्रॉब्लम रहेगा आपके पास, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी x² का गुणांक रहेगा, आप उसके गुणांक से दोनों तरफ भाग लगा दीजिएगा, यानी LHS में भी और RHS में भी हम दोनों तरफ 2√2 से भाग दे दिए। जैसे भागे 2√2 कैंसिल हो गया, तो बचा x² रूट अंडर 15 2√2x + 1/2। अब हम क्या करते हैं अगले काम में कि जो x वाला पद होता है, यानी जो x का टर्म है, उसमें हम 2 से गुना 2 से भाग करते हैं। देखिए हम 2 से गुना भी किया, 2 से भाग भी लगा दिए, तो यहाँ हो गया a² + 2ab लिख दिए, और फिर +1/2। अब क्या किया हम इसमें, तो इसमें अपने मन से b के स्क्वायर को प्लस कर दिया और अपने मन से घटा दिए, और पहले से जो था उसको घटा नहीं दिए। ऐसा करने के बाद यहाँ मेरा फॉर्मूला हो गया a² + 2ab + b², और ये जो दोनों था उसको उधर भेज दिया, तो प्लस था माइनस था जो वो प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब √5 का स्क्वायर करेंगे तो √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 मिलेगा, बटे 16 गुना 2 -1/2। यहाँ से एलसीएम बनाया तो आता है इतना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, आप भी जानते हैं माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, यानी यदि माइनस पर पावर सम संख्या होगा तो वह कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक मान में कभी भी किसी संख्या का होल स्क्वायर ऋणात्मक संभव नहीं है, लेकिन हम क्या क्या देखते हैं कि मेरा जो यह होल स्क्वायर है वह माइनस के बराबर है, तो वास्तविक मान के लिए यह संभव नहीं है। हम लोग यही लिखेंगे कि यह वास्तविक मान के लिए संभव नहीं है। देखिए हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए दिए गए द्विघात समीकरण का हल द्विघात समीकरण का वास्तविक हल संभव
नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हल संभव नहीं है, हल संभव है, लेकिन वह सम्मिश्र संख्या में आएगा, काल्पनिक नंबर से आएगा, जो आप लोग अभी 11th में पढ़िएगा। तो यहां तक ही समझिए आप कि इसका मान संभव नहीं है। यानी अगर किसी भी संख्या का होल स्क्वायर अगर आपको निगेटिव मिले तो इसका मतलब उसका वास्तविक हल संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आज का हुआ। एक सवाल और हम आपको बताते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, तब तक आप लोग देखिए। तो चलिए अब हम दूसरा सवाल एक और लेते हैं, जिसमें आपको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ही दिखाते हैं। देखिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखना इसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कैसे बनाते हैं। तो हम कहे थे आपसे कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक रहेगा आप उससे भाग लगाइएगा, लेकिन संयोग से यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, हमको 1 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। यानी मेरा पहला काम ऑलरेडी हो चुका है। जब पहला हो गया तब हम अपने दूसरे काम पर ध्यान देंगे कि भाई हम दूसरा काम क्या करते हैं, याद है आपको? बिल्कुल, हम दूसरा काम यही करते हैं कि जो भी x का पद होगा उसमें अपने मन से 2 से गुना और 2 से भाग करते हैं। तो आइए करिए, देखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2/2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमको, तो हमें एक फॉर्मूला क्रिएट करना है। कौन सा, ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर कीजिएगा, यानी इसका तुलना कीजिएगा उसके साथ आप, तो देखिएगा जो यहाँ a है वही यहाँ पर क्या है, x है। तो यानी इसका मतलब 2a का टर्म देखिए हमको दिख गया कि मेरा a कौन है, तो 2a। ध्यान दीजिए, हम लिखे 2a। अब जब ऊपर से सब निकल गया तो कोई नहीं बचा, तो कितना बचता है a, और नीचे में कितना है 2, फिर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ध्यान दीजिए, हम द्विघात का जब प्रॉब्लम बनाते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, यानी कंप्लीट स्क्वायर करके, तो उसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते दोनों तरफ। संयोग ऐसा है यहाँ पे कि यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वह पहले से 1 है, हमको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं, उसको हम छोड़ दिए। अब जब पहला काम हो जाता है तो हम दूसरा ध्यान देते हैं। तो मेरा दूसरा काम क्या था, तो मेरा दूसरा काम था कि हम x में 2 से गुना और भाग करते। देखिए हम 2 से गुना भाग कर दिए, फिर इस फॉर्मूला को हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए इससे हो गया ए स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए जरा b की जगह क्या है, 1/2 है, b की जगह क्या है 1/2 है। तो इसमें आप क्या कीजिए, 1/2 के होल स्क्वायर को आपस में जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। तो देखिए, और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, ये सब कुछ वही लिखा हुआ है, बस हम इसमें ये 2 टर्म अपने मन से ऐड कर दिए, एक होल स्क्वायर जोड़ दिए, एक होल स्क्वायर घटा दिए। अब आइए ऐसा करते ही हम क्या देखते हैं कि यहां से यहां तक का एक फॉर्मूला बनता है, किसका भाई, तो प्लस का। क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हमें मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जरा यहां ध्यान दीजिए, तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं वहां पर x जो है ना वो a है और 1/2 क्या है, तो b है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां भी लिखिए आप x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बाकी टर्म उधर ट्रांसफर कीजिए, तो माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो जाके माइनस हो जाएगा। और x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 माइनस 3। चलिए इसको फिर से हम लोग देखते हैं क्या होता है सॉल्व करके। तो बढ़ाइए इसको आगे,
तो यहां से हम लोग चलते हैं अब आगे, और x प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम कितना होगा 4 ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 12 नहीं, ध्यान दीजिए अगर आप 3/1 लिखिएगा होगा ना ऐसा। आप बढ़िए यहाँ से आगे, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 11/4। हम क्या कहते, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन देखिए यहाँ क्या हुआ हमको, हमें वर्ग भी ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। अब जब वर्ग ऋणात्मक प्राप्त होगा, इसका मतलब है कि इस द्विघात समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। बस इतना लिख देंगे हम लोग। चूंकि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए दत्त या प्रदत्त भी लिख सकते हैं, इसीलिए प्रदत्त द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक हल नहीं होगा, यानी हम इसका भी रियल सॉल्यूशन नहीं ज्ञात कर सकते। तो ध्यान दीजिए, आज हम आपको फिर से पूर्ण वर्ग के आपको दो प्रॉब्लम मैंने बताए हैं। अब आप लोग सभी लोग ध्यान से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप आसानी से सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। अब आज जो हम आपको प्रॉब्लम बताने वाले हैं, जो आपके बुक का प्रॉब्लम नंबर है 19, ठीक है। तो 19 नंबर जो सवाल है आपका, उसमें क्या है कि आपको बनाना है उसको द्विघात समीकरण के सूत्र पर, द्विघात समीकरण के सूत्र पर आपको उसको हल करना है। तो आइए हम आपको फिर से थोड़ा द्विघात समीकरण का सूत्र बताते हैं। देखिए, तो हम लोग द्विघात का मानक सूत्र क्या जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, जहां a 0 बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात बताइए आप हमको कि इसमें x स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो x स्क्वायर का गुणांक है इसमें a, ठीक है। x का गुणांक क्या है इसमें, तो x का गुणांक है आपका b, और अचर पद कौन सा है इसमें, अचर है आपका c। समझिएगा ध्यान से, जो मानक सूत्र है हमारा वह है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बस शर्त यही है कि कभी भी a 0 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि a आपका 0 हो गया तो इसका मतलब है कि द्विघात समीकरण वह कहलाने वाला नहीं है। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग इसके तरफ। तो हम फॉर्मूला कल आपको बताए थे, इस ऐसा अगर रहेगा तब x का फॉर्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये आपका फॉर्मूला हुआ किसका, तो द्विघात समीकरण का। अगर आप ध्यान दीजिएगा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो जाए तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, x इक्वल टू माइनस x का गुणांक, ठीक है, फिर प्लस माइनस रूट अंडर x के गुणांक का होल स्क्वायर। यहाँ तो स्पेस नहीं, इसमें नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहीं लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं वो देखते हैं। देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं माइनस x का गुणांक, फिर प्लस माइनस रूट ओवर
x का गुणांक का होल स्क्वायर, फिर -4 इंटू अचर और एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और नीचे में हम लोग लिखेंगे वह होगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इतना आपको नहीं, ये सब हिंदी नहीं पढ़ के रखना आपको, ठीक है। बस आप ये याद रखिएगा कि x का फॉर्मूला होता है क्या चीज, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। इसी में हम इसके दो शून्य बोले थे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। तो अल्फा बराबर क्या होगा, देखिए तो -b प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a, और बीटा इज इक्वल टू होगा आपका क्या होगा, तो -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। जिसका हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, किसमें, तो जिसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं वह है कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल। तो उसमें हम इसके बारे में बहुत डीपली आपको समझाए हैं। आज हम इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे किसमें, तो 19 नंबर में। यानी आप किसी भी बुक से बनाइए, फर्क नहीं पड़ता है, आप मेहनत करिए बस। तो आप उसको लेके बनाइए, सॉल्व कीजिए, फिर देखिए आराम से आपका हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो चलिए तो चलिए हम सबसे पहला सवाल लेते हैं इसका। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा कि दिया गया हमको है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला के साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसके साथ इसकी तुलना कीजिए जरा। देखिए तो x स्क्वायर के साथ यहाँ क्या मल्टीप्लाई है, a, ऊपर x स्क्वायर के साथ क्या है, a 4, तो ये हो गया आपका 4। फिर से बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या गुना है, और यहाँ x स्क्वायर के साथ कितना है, 4। इसका मतलब a की जगह कितना है, 4। फिर आइए ध्यान से, x के साथ यहाँ पर क्या है, b, ऊपर देखिए x के साथ कितना है, 3, तो यानी b इक्वल्स हो गया 3। फिर ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए, यहाँ कांस्टेंट है c, यहाँ कांस्टेंट कौन है, देखिए तो 5। ध्यान देना है, प्लस है तो प्लस तो लिखते नहीं हम लोग, अगर माइनस रहेगा तो आपको माइनस भी लिखना होगा। ठीक है, फिर से हम बोलते क्या करना आपको, सबसे पहले द्विघात समीकरण लिख लीजिएगा, फिर द्विघात समीकरण के सामने में आप उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूला को लिख दीजिए, फिर उससे कंपेयर कीजिए और a b c का वैल्यू आप निकाल लीजिए। जब ये मिल जाए आपसे तब आप क्या करो, फॉर्मूला याद करो। x का फॉर्मूला क्या है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। इसको लिख लीजिए आप लोग। देखिए माइनस b की जगह 3, फिर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 4 और c की जगह 5 बाई 2 इंटू 4। एक चीज ध्यान रखिएगा कि a b c का जो वैल्यू है, जो भी आपको, उसको ब्रैकेट में रखिए। क्यों, इससे क्या होगा ना, आपका वो माइनस में प्रॉब्लम नहीं होगा, प्लस तो ठीक नॉर्मल रह जाता है। कभी कभी हम लोग से क्या होता है ना कि माइनस का मिस्टेक हो जाता है, तो वो आपसे कम चांस रहेगा होने का, होगा लेकिन बहुत कम। तो ध्यान रखिएगा कि ए बी सी का जो भी वैल्यू है आप उसको आप ब्रैकेट में रखिए, फिर ब्रैकेट आराम से खोलिए। तो देखिए क्या हुआ यहाँ,
तो -3 प्लस माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर 9 माइनस, देखिए 4 चौका 16, 16 पचे 80, 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, तो ये हो गया आपका 80। और फिर नीचे ध्यान दीजिए आपके पास क्या है, तो नीचे हो गया आपका कितना, तो नीचे हो गया आपका 8। अब हम लोग बढ़ते हैं यहां से आगे, फिर देखिए क्या होगा, इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस रूट अंडर। अब जरा गौर करते हैं कि 80 में 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 80 में 9 घटा लेते हैं, तो होगा कितना, तो 71। अब सवाल ये है कि इसमें बड़ा कौन सा है, 80 बड़ा है या 9 बड़ा है, तो कौन बड़ा है, 80 ना, तो यहाँ होगा माइनस बाय कितना 8। अब बताइए आप कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग यदि, ध्यान दीजिए समझिएगा जरा, अगर किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग यदि निगेटिव नहीं हो सकता कभी, किसके लिए, वास्तविक के लिए, किसी भी वास्तविक संख्या का निगेटिव का हो, सॉरी किसी वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो क्या अगर कभी निगेटिव नहीं होगा वास्तविक, तो क्या उसका वर्गमूल कभी निगेटिव संभव है, नहीं है ना, क्योंकि वर्ग का उल्टा क्या होता है, तो वर्गमूल होता है। तो जब तक वर्ग डिफाइन नहीं होगा तो वर्गमूल कैसे होगा। ध्यान से फिर से सुने, आपको बोलते हैं किसी भी वास्तविक संख्या का होल स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जब वास्तविक संख्या का वर्ग निगेटिव नहीं होगा तो भला उसका वर्गमूल निगेटिव हो सकता है, नहीं ना। तो यही बोलना चाहते हैं आपको कि किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग जो है वह आपको नहीं होगा, क्या चीज, निगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ हम निगेटिव नंबर का वर्गमूल भला कैसे बना सकते हैं, देखिए वर्गमूल जो है वह प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, लेकिन वास्तविक में कभी भी वर्ग जो है वह माइनस का नहीं निकाला जाता है। तो हम लिखेंगे यहां से, देखिए ये लिखेंगे, चूंकि वास्तविक संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल भी वास्तविक नहीं होगा। अतः हम लिखेंगे, अतः इसका हल संभव नहीं है, यानी ये फाइनल हो गया, हम इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है उस पर गौर करते हैं। तो आइए इसका दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। तो दूसरा एक सवाल है वो है 3x स्क्वायर। दूसरा सवाल है मेरा, ध्यान देना है क्या, थोड़ा सा 1 मिनट। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये मेरा दूसरा सवाल है। इसको भी क्या करना है हमको, तो द्विघात के फॉर्मूला से ही हल करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जरा देखिए क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसको पहले क्या करेंगे हम लोग, कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। इसको अगर हम कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो क्या करेंगे, हम बारी बारी से देखेंगे कोफिशिएंट को। तो देखिए x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना a है, यहाँ x स्क्वायर का कितना है 3, यानी इससे a का वैल्यू हो गया 3। फिर गौर कीजिएगा x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, तो 2 रूट 5। यहाँ कांस्टेंट c है, वहां कांस्टेंट -5। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिख लेना है जो दिया गया प्रॉब्लम उसको, फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन को आप लिखिए, नहीं लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा भी हम शुरुआत में दिखा रहे हैं।
तो इससे क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, तो इससे ए बी सी का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अब आइए सीधा फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब फिर लिखे नंबर को, देखिए 3 प्लस माइनस, सॉरी देखिए हम गलती लिख दिए थे, बी जो है उसको देखिए ध्यान से, तो माइनस 2√5 प्लस माइनस 2√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 5, और नीचे में क्या है मेरा, देखिए तो 2a, तो 2 एक जगह पे 3, ठीक है। फिर से देखिए ध्यान से एक बार, माइनस बी, तो माइनस दिए, जो बी था देखिए बी का मान लीजिए यहाँ पे, फिर प्लस माइनस था तो प्लस माइनस दिए, फिर रूट ओवर बी स्क्वायर, तो बी क्या था 2√5 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस दिए, 4 है तो 4 दिए, एक जगह ए का वैल्यू रखे और सी जगह सी का वैल्यू रखे, नीचे में भी ए का वैल्यू रख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको कि सॉल्व करना है, तो देखिए माइनस 2√5 प्लस माइनस रूट अंडर, आप बोलिए 2 का होल स्क्वायर यानी 2 गुना 2, तो 2 गुना 2 कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, फिर यहां तो मिल गया आपका 4, फिर √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 5 होगा, तो ये मिल गया आपको 5, फिर माइनस, यहां पे देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस, अब देखिए 4 तिहाई 12, अब 12 बचे 60, और नीचे में हो गया आपका 3 दूनी 6। अब बढ़िया यहां से आगे माइनस 2√5 प्लस माइनस यहाँ 20 प्लस 60 बाई 6, फिर आगे बढ़िए माइनस 2√5 प्लस माइनस 80 बाई 6, फिर यहां से आगे बढ़िए माइनस 2√5 प्लस माइनस, अब बोले 80 को क्या लिखते हैं हम लोग, 16 5 80, नहीं तो ऐसे लिखिए 4 गुने 4 गुना 5, नहीं हो तो इसको और तोड़िए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 5, ऐसे हमसे फैक्टर निकाल सकते हैं अगर आपको वर्गमूल है तो देखना कि पेयर किसका है, इसका पेयर है इसका पेयर, बाहर निकाल लीजिए, तो 2 दूनी कितना बाहर निकल जाएगा 4, बाहर क्या निकलेगा 4, अंदर कौन बचेगा, एक वेज कौन है वो 5, तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे 5, बाहर कितना 6। इस तरह से हम ये देखें कि अभी हमको x का जो मान मिला वो मिला है माइनस 2√5 प्लस माइनस 4√5 बाई 6, यानी इसका एक वैल्यू प्लस है और एक वैल्यू माइनस है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं अभी और आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए एक मिनट। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जब x इज इक्वल टू माइनस 2√5 प्लस माइनस, अब हम प्लस लेते हैं माइनस बाद में लेंगे, 4√5 बाई 6, तो उस समय क्या होगा, देखिए तो ये माइनस में ये प्लस में, यहां भी √5 यहां भी √5 सेम है तो उसको घटा दीजिए, होगा 2√5 बाई 6, 2 से कैंसिल भी कर दीजिए, इससे x का मान हो जाएगा √5 बाई 3, तो x का एक वैल्यू हुआ। अब आइए दूसरा लेख चलिए, देखिए जब x बराबर माइनस 2√5 माइनस 4√5 बाई 6, तो क्या देखते हैं हम कि यहाँ पर दोनों जो संख्या है वह एक जैसा पद तो है ही, इसके साथ ही साथ दोनों का चिन्ह समान है, यदि दोनों का चिन्ह समान होता है हम उसे जोड़ देते हैं, लेकिन क्या करते हैं उसका साइन बदलते नहीं है, तो माइनस 6√5 बाय 6 यानी x का मान माइनस √5। इस तरह से हम देखें कि x का हमको दो वैल्यू मिला, एक माइनस √5 और दूसरा मिला हमको वह है √5 बाई 3, ठीक है। तो ये हमको एक सॉल्यूशन मिला किसके द्वारा, तो द्विघात सूत्र के द्वारा। अभी हम एक आध प्रॉब्लम और देखते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा।
चलिए अब जिस सवाल को हम ले रहे हैं वो क्या है इसको देखिएगा। तो ये सवाल है आपका, देखिए इस सवाल का जो प्रॉब्लम है वो है 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए इसके बगल में ये लिख दिया गया a नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए 3 तो कांस्टेंट है, ये तो नहीं बदलेगा। यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे हम a के जगह पे तो वहां चेंजिंग होगा। ध्यान दीजिएगा a भी कांस्टेंट ही है, लेकिन ये कांस्टेंट का टाइप में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करें, अब देखिए एक बात और, हम लोग जो फॉर्मूला याद किए हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला वो कैसा मेरा, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। लेकिन इसमें भी देखिए ab, तो मेरा हमको कैसे पता चलेगा मेरा a कौन सा है। तो हम क्या करते हैं कि जो इसका लेटर स्मॉल था उसको हम कैपिटल बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, चलिए आइए लिखते हैं इसको। देखिए मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपेयर करके वैल्यू निकालिए। बोलिए यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या है a, यहाँ x स्क्वायर के साथ क्या, देखिए तो यहाँ x स्क्वायर के साथ आपका है 3a स्क्वायर। फिर देखिए इसमें x के साथ क्या है b, यहाँ देखिए x के साथ क्या आपका, तो यहाँ आपका x के साथ हो गया 8ab। फिर यहाँ कांस्टेंट c है, वहां कांस्टेंट कौन सा भाई, तो 4b स्क्वायर। और हम जो फॉर्मूला स्मॉल में याद किए थे x बराबर, जरा ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम लोग जानते हैं माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो अगर हम इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें क्या करें हम कि स्मॉल की जगह कैपिटल यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अगर हम इसके जगह इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो वो चीजें हमारे लिए ज्यादा ही सरल हो जाएगा। तो आइए हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल यहाँ करते हैं। तो क्या होगा, तो x का जो फॉर्मूला होगा वह हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो बारी बारी से सारा वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो देखिए क्या है, तो यहाँ पे माइनस b की जगह क्या जरा देखिए तो 8ab, फिर प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 8ab का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4a एक जगह 3a स्क्वायर और c के जगह 4b स्क्वायर बाई 2a यानी 3a स्क्वायर। मिलाइए फिर से, ये देखिए b कितना 8ab, देखिए b जगह 8ab रखे, फिर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे देखिए 8ab का स्क्वायर किए, फिर माइनस तो माइनस 4 तो 4a एक जगह 3a स्क्वायर और c की जगह 4b स्क्वायर, नीचे में एक जगह 3a स्क्वायर रखे। अब हम क्या करेंगे, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या क्या मिलेगा हमको, तो माइनस 8ab तो कंफर्म है, ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब देखिए ध्यान देना हमको कि जब हम 8ab का होल स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, यानी 8 का होल स्क्वायर 64, तो ये हो गया 64। a का a स्क्वायर और b का क्या होगा b स्क्वायर। अब जरा यहाँ देखते हैं, देखिए 4 चौका 16, 16 तिया 48, यानी माइनस 48 a स्क्वायर b स्क्वायर और बाई 6a स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाते हैं माइनस 8ab प्लस माइनस, अब जरा देखिए ध्यान से 64 बड़ा है या 48, तो 64 बड़ा है घटा लीजिए, तो 64 में 48 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 6 और यहाँ 1 यानी 16। अब बताइए अगर a स्क्वायर b स्क्वायर में घटाइएगा तो आपको जो रिजल्ट आएगा वह भी a स्क्वायर b स्क्वायर में आएगा, तो ये हो गया 16a स्क्वायर b स्क्वायर बाई 6a स्क्वायर। फिर आगे बढ़ाइए माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर, यानी हमको अभी जो वैल्यू मिला x का वह मिला है
माइनस 8ab प्लस माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर। अब जरा गौर से सुनिए, अगर हम एक बार 4ab को प्लस में लें और एक बार 4ab को माइनस में लें तो क्या होगा, हमको दो वैल्यू मिल जाएगा, तो हम लोग उसी से बढ़ेंगे। जब x बराबर माइनस 8ab प्लस 4ab बाई 6a स्क्वायर, तो क्या होगा उस समय, माइनस 4ab, क्यों, देखिए यहाँ 8ab माइनस में 4ab प्लस में घटेगा तो ये इतना बचेगा, फिर 6a स्क्वायर, अब यहाँ से कैंसिल कीजिए तो माइनस 2b बचेगा, नीचे में 3a बचेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एक कट जाएगा, इतना बचेगा आपका, यानी x का वैल्यू हो गया माइनस 2b बाई 3। ठीक है, आइए फिर से हम लोग देखते हैं, देखिए पुनः इस बार हम x बराबर क्या लेंगे, तो देखिए माइनस 8ab माइनस 4ab बाई 6a स्क्वायर। अब क्या देखते हैं हम कि दोनों का साइन सेम है, तो अगर जोड़िए तो माइनस 12ab बाई 6a स्क्वायर, काटिए तो बचेगा माइनस 2b बाई a। ध्यान दीजिएगा, 6 दूनी 12, एक कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर b बचेगा, नीचे a बचेगा। यानी इसमें हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम में हमको x का दो वैल्यू मिला। क्या क्या मिला वो देखिए, तो पहला हमको मिला x का, वह मिला माइनस 2b बाई 3a और दूसरा मिला माइनस 2b बाई 8। ठीक है, अभी हम आपको एक सवाल और बताते हैं। तो चलिए अगला सवाल हम जो लेते हैं वो देखिए, तो देखिए सवाल लिखते हैं हम, एक और प्रॉब्लम है, वह है 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 12 नहीं है, प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉब्लम हमको सॉल्व करना है। ध्यान दीजिए, ऐसा प्रॉब्लम हम लोग फैक्टर प्रोसेस से भी बनाए थे, तो आज इससे बनाते हैं। तो चलिए फिर इक्वेशन लिखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल्स टू 9, b is equal to minus 9 into a plus b, c equals to 2a square plus 5ab plus 2b square, और x का फॉर्मूला होगा माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे सबको रखिए, तो देखिए माइनस b क्या आपका, ध्यान दीजिए यहाँ तो हम आपको बताए थे कोशिश कीजिए अक्सर ब्रैकेट में रखने का। तो देखिए हम मल्टी ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि पहले से छोटी ब्रैकेट इसमें अवेलेबल है। तो a प्लस b फिर प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या आपका, देखिए तो a तो आपका 9 है, और c लिखिए यहाँ पे, c कितना भाई, तो c है 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर और बाई 2a। अब 2a लिखेंगे हम लोग, तो देखिए 2 इंटू a यानी 9। अब क्या करना है हमको, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ तो कोने में आने वाला है नहीं, हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम मिटाएंगे। थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। चलिए यहाँ तक तो आप लोगों को समझा हुआ ही है, इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा कैलकुलेशन ही आपको करके दिखाना है।
आइए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए बताइए, माइनस माइनस प्लस 9 इंटू ए प्लस बी, ठीक है, फिर प्लस माइनस, अब आगे देखिए माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस 9 का होल स्क्वायर से 81, फिर a प्लस बी पर भी होल स्क्वायर हो जाएगा। समझिएगा फिर से, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर 81 और a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए तो माइनस, देखिए 9 चौका 36 और इधर 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर और बाई 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज बनाइए बेहद आराम से, एकदम धीरे धीरे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ क्या है, तो 9a प्लस 9b, क्या किया हम सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस माइनस 81। अब बताइए यहाँ क्या करेंगे, हाँ बिल्कुल सही है, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यही ना, क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो वो होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां बारी बारी से आप मल्टीप्लाई कीजिए सबके साथ, ठीक है, तो करते हैं। देखिए माइनस प्लस माइनस 36 दूनी 72 a स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 180 ab, फिर माइनस 72 यानी 72 b स्क्वायर, और नीचे कितना मेरा, तो ये नीचे 18। फिर आगे बढ़िए, 9a प्लस 9b प्लस माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 81a स्क्वायर प्लस 162ab प्लस 81b स्क्वायर माइनस 72a स्क्वायर माइनस 180ab और माइनस 72b स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आपका है, तो नीचे है 18। फिर आगे बढ़ाते हैं इसको, तो 9a प्लस 9b प्लस माइनस, अब 81 में 72 को घटाइए, जरा सोचिए 81 में 72 घटाइए कितना मिलेगा आपको, 9 ना, बहुत सुंदर। तो 9a स्क्वायर, फिर इसमें b को घटाइएगा तो फिर क्या होगा, प्लस 9b स्क्वायर। अब जरा आप 180 में 162 को घटा लीजिए, क्यों, जरा ध्यान दीजिएगा हम कैसे कर रहे हैं, पहले वो देखिए, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा आराम से देखिए। देखिए यहाँ ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसा पद है, 81a स्क्वायर जो है वह प्लस में है और 72 वाला माइनस में है, जब घटाइएगा तो आपको प्लस वाला बचेगा, 81 में 72 घटाइएगा तो देखिए क्या होगा आपका, बचेगा 9a स्क्वायर, इसका हो गया। अब देखिए साइन अलग अलग टाइप दिखा देता है कि आपको ध्यान से देखिए, आप घबराइएगा मत, देखिए इसमें हम डबल लगा दिए हैं यहाँ पे, देखिए तो इसमें क्या देख रहे हैं आप, ये भी प्लस में, वो किसमें माइनस में, फिर घटेगा तो फिर लिखिए उसको घटा के प्लस 9b स्क्वायर। अब जरा देखिए ये वाला दोनों जो है वो एक जैसा है, दोनों में भी है, तो आप 180 में घटाइए 162 को तो कितना 8 और यहाँ 7 में 6 तो 18 हुआ ना। तो अब बताइए माइनस बड़ा या प्लस बड़ा, माइनस ना, तो हम लिखेंगे माइनस, यानी माइनस 18ab, ठीक है, और बाई यहाँ 18। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं कि नहीं, तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर तो स्पेस है नहीं, फिर वो लोग मिटा देते हैं, आप लोग पर इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब आइए बढ़िए, यहाँ देखिए 9a प्लस 9b एक टर्म है आपका, फिर प्लस माइनस, अब इस पूरे सिस्टम से 9 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा आपका, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होगा,
और नीचे आपका है 18। फिर आगे बढ़ाइए इसको, देखिए क्या क्या होगा। फिर यहां से 9a प्लस 9b प्लस माइनस 9 का, तो अभी रहने दीजिए यहीं पे। ये किसका फॉर्मूला, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बाई 18। फिर आगे लीजिए 9a प्लस 9b फिर प्लस माइनस। अब बताइए 9 का वर्गमूल कितना, 3, और उसका वर्ग कीजिएगा, वर्गमूल कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, बाई कितना 18। ठीक है, यानी अगर हम इसका भी अंदर डाल दें तो 9a प्लस 9b, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, नहीं भी खोलते हैं, रहने ब्रैकेट में ही, तो फिर प्लस माइनस उसको 3 को मल्टीप्लाई करें क्या होगा, 3a माइनस 3b बाई 18। ये भी x का मिक्स वैल्यू है। अगर हम बिल्कुल अलग अलग चाहते हैं क्या होगा, तो क्या करना होगा, 2 पार्ट में ले जाना होगा इसको। देखिए पहला हिस्सा, जब x इज इक्वल टू 9a प्लस 9b फिर प्लस 3a माइनस 3b, यानी अब हम क्या किया, हम प्लस वाला वैल्यू लेके चल रहे हैं। तो बढ़िया आगे 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b बाई 18। अब जोड़िए, देखिए दोनों एक जैसा है कि नहीं, दोनों का साइन भी सेम है, तो जोड़ लीजिए। तो 9 3 12, यहाँ घटेगा तो घटा दीजिए, बटे 18। अब तो 6 कॉमन दिख रहा है सबको, लीजिए कॉमन, 2a प्लस b बाई 18 कट कर दीजिए, तो 2a प्लस b बाई 3, यानी x का वैल्यू भी हमको मिला 2a प्लस b बाई 3। ये कब मिला हमको, जब हम इसका प्लस लेके चले। अगर हम इसका माइनस लेंगे तो क्या होगा, वो भी वैल्यू देगा हमको। आइए हम उसको भी देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं, फिर देखिए पुनः x इक्वल टू 9a प्लस 9b और माइनस हो लेना है ना, तो माइनस 3a माइनस 3b बाई 18। फिर ब्रैकेट खोलिए, 9a 9b माइनस 3a प्लस 3b बाई 18। फिर आगे जाइए, यहाँ देखिए दोनों एक जैसा है, घटेगा तो 6a, यहाँ दोनों एक जैसा जुड़ेगा 12b। अब आइए आगे देखते हैं, इस बार भी कॉमन है कितना 6, तो a प्लस 2b बाई 18 कैंसिल कीजिए, a प्लस 2b बाई 3, यानी यहाँ x का वैल्यू ये मिला। और अगर हम सबको एक साथ लेके चले तो हमें दिखेगा x का 2 वैल्यू, जिसमें पहले हमको मिला था कितना, तो 2a प्लस b बाई 3, और दूसरा कौन मिला हमको अभी, a प्लस 2b बाई 3। तो ये 2 सॉल्यूशन हमको प्राप्त हुआ। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, चीजों को आप आराम से और शांति से बनाइएगा, आपसे बनेगा। तो हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको, किसी को भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम कल आपके लिए कुछ नया लेके आते हैं।